इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है और पत्नी अवचेतन रूप से राजा की बाहों में छिप गई क्योंकि यह आदमी उससे सबसे अधिक प्यार करता था। लेकिन महिला ने तेज ब्लेड उठाया और सीधे राजा के दिल में छेद कर दिया। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, पूरे देश में खून फैल गया। युया एक भयानक दुःस्वप्न में जाग गई। सपने में सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वह इस योजना में मर जाएगी और बस उठी। उसने पाया खुद को चक्कर आ गया। अपनी दादी की कुछ यादों के बाद उसे लगा कि वह गर्भवती है। खबर सुनने के बाद राजा उत्सुकता से दौड़ा। ये देखकर कि उसकी पसंदीदा उपपत्नी लॉन्गसी से गर्भवती थी, वह तुरंत महल में सभी को युया माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आदेश दिया। एक दुर्घटना घटी, कोई नहीं बचेगा। रानी, जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खो दिया था, को भी यह खबर मिली। जिस नन ने कई वर्षों तक उसका अनुसरण किया था, उसने अपने बच्चों से छुटकारा पाने का सुझाव दिया। लेकिन रानी एक अलग व्यक्ति थी। उन्होंने साफ कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगी। यह बच्चा राजा का सबसे पसंदीदा बच्चा है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसका निश्चित रूप से पता लगाया जाएगा और इसका मूल वंश पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन हमेशा कुछ महिलाएं ईर्ष्यालु होती हैं। जियाओ मई, जिसे ठंडे महल में भेज दिया गया था, अपने परिवार के संरक्षण में जीवित रही। लेकिन वह अभी भी बेचैन थी और उसने अपनी नानी को अकेले में बुलाया और पता चला कि कोई गर्भवती थी। उसके सारे कष्ट, वह पूरे दिल से इससे नफरत करती थी। उसने मम्मी से युवा के उड़ते हुए बाज का पता लगाने के लिए कहा। जब तक वह उसके हैंडल को पकड़ लेता, तब तक वह उसे नीचे गिराने में मदद कर सकता था। यह पता चला कि दादी ने गलती से ज्याओलन और उसके दास के बीच की बातचीत को सुन लिया और पता चला कि उसकी प्यारी उपपत्नी युया अपने विदेशी पति के साथ संबंध बनाने के लिए एक उड़ने वाले ईगल का उपयोग कर रही थी। यदि वह उपपत्नी ज्याओलान से पहले एक हैंडल पा सकती है तो वह अपने मालिक को बचा सकती है और जो कुछ भी वह कहती है वह कर सकती है। वह उत्सुकता से फाल्कन के स्थान की ओर दौड़ी, लेकिन रास्ते में वह खो गया। थोड़ी पूछताछ के बाद एक छोटे लड़के ने मासूमियत से कहा कि वह जानती है और उसे सीधे एड़े के इलाके में ले गया। दादी थोड़ी असमंजस में थी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ रहने वाले लोग आस्था के साथ दयालु हृदय वाले हैं। लेकिन वह फिर भी उसका पीछा करता रहा। लेकिन उसने वास्तव में संदेश भेजने वाले उड़ने वाले बाज को देखा और तुरंत अपने आदमियों को एक तीर चलाने दिया। जब एडे को पता चला कि उसके छोटे लड़के को गोली मार दी गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी को पहले ही उड़ते हुए ईगल के पैरों पर छिपा हुआ पत्र मिल गया था और पता चला कि एडे इसे खुलेआम चुरा नहीं सकता था, अन्यथा वह बेनकाब हो जाता। वह केवल उत्सुकता से वहां भाग सकता था। महल ने युवा को सूचित किया कि वह खतरे में है। खुद को बचाने के लिए उसने खंजर उठाया और हरकत करने लगा। दादी अचानक जाग गईं और वापस लड़ने लगी। लड़ाई के दौरान मामी ने युया की एक बाली तोड़ दी, मामी की हत्या कर दी गई और अंततः उसे नदी में फेंक दिया गया। जल्द ही जनरल को शहर के बाहर नदी में नानी का शव मिला और उसके हाथ में गेहूं की एक बाली मिली, जिससे पता चला कि यह वही थी जो रानी ने युया को दी थी। तो मालिक वही है। लेकिन जनरल को लगा कि वह उसकी बालियां या कान देखना चाहता है, क्योंकि कल उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि उसका एक कान घायल हो गया था। लेकिन आज उसने जानबूझकर जनरल को अपने बालों से थोड़ा ढक लिया था। उसकी खुद से पूछताछ करने की हिम्मत कैसे हुई? एक उपपत्नी। यूया ने गुस्से में उसे भगा दिया, लेकिन जाने से पहले जनरल ने कहा कि अगर वह पता नहीं लगा सका तो वह राजा को बताएगा कि एक नानी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और दुर्घटना फिर से हुई। महल के गेट के बाहर एक गांव में हाल ही में लगातार चोरियां हो रही थीं। उसके आदमियों ने पूरे रास्ते खोज की और अंततः इस व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि बहुत देर तक पूछताछ करने के बाद जनरल ने पाया कि चोरी की गई वस्तुओं में भी वही बालियां थीं। आदमी ने कहा कि उसे भी इसके बारे में नहीं पता था। उसने इसे एक महिला से खरीदा था, क्योंकि वह महिला भी चोर थी और उसका पता नहीं लगा पाई। लेकिन वह आदमी मूर्ख नहीं है। वह फिर से यूया पैलेस में लौटा और पूछा कि क्या वह जो कर रहा था उसके लिए वह उपयुक्त है। लेकिन अचानक एक बकवास यात्रा दिखाई दी। आगंतुक ज्याओलान निकला। उसने कहा कि उसने अपना सोने का कंगन काफी समय पहले खो दिया था और उसे ढूंढने में मदद करने के लिए वह जनरल का बहुत आभारी था। यूया ने तब कहा कि महल में ऐसे दास हो सकते हैं जिन्होंने हाल ही में महल के नियमों का पालन नहीं किया था। उन्हें उम्मीद थी कि जनरल उन दोनों की पूरी जांच करेंगे और संकट का समाधान करेंगे। हालांकि यूया ज्याओलन को सोना छीनते देखने के लिए तैयार नहीं था। कंगन, ज्याओलान एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अगर मैं कई बार इस कंगन के साथ आपकी मदद करूं तो मैं आपसे ब्याज वसूल करूंगा। आंटी को चिंता थी कि उसका मालिक नाराज हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि यूया के साथ सख्ती न बरती जाए। लेकिन महिला ने कहा कि वह डरती नहीं है। उसके पास उसे मारने के पुख्ता सबूत हैं, जो घर के बाहर लिखी चिट्ठी है। इस समय एडे के पिता ने सोचा कि जिस बच्चे से यूं या गर्भवती थी वह उनका बेटा था और वह इतने खुश थे कि उन्होंने भविष्य की आशा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका पोता और उनका परिवार भविष्य में इस देश का स्वामी होगा। लेकिन एडे ने कहा कि उसने शुरू से अंत तक उसे कभी नहीं छुआ था, क्योंकि युवा ने कहा था कि वह राजा को मारने जा रहा था और उसे सुरक्षित रहने के लिए अपना खून शुद्ध और साफ रखना होगा। पिता को लोहे से नफरत है, क्योंकि एक बार जब एक महिला का अपना बच्चा होगा तो वह अवज्ञाकारी हो जाएगी।
वह शायद अपने बच्चों के लिए हर चीज़ की रक्षा करेगी, जिसमें सभी को मारना भी शामिल है। तुम्हें अपनी मूर्खता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। एडे को विश्वास नहीं था कि यूया ऐसा करेगी। इसके तुरंत बाद यूया ने सफलतापूर्वक एक स्वस्थ और प्यारे राजकुमार को जन्म दिया। राजा ने उसे सर्वोच्च सम्मान दिया और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए यूया को अपने साथ सर्वोच्च स्थान पर बैठाकर रानी का नाम भी दिया। हर दिन बच्चे की प्यारी नींद भरी आंखों को देखकर यूया को लगा कि वह एक पल के लिए बहुत खुश थी। लेकिन उसके बगल में नानी ने फिर भी उसका भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि उसकी हत्या की योजना पहले से ही शुरू होने वाली थी। स्वस्थ पुत्र पाकर अज्ञानी राजा अपने राज्य का और भी विस्तार करना चाहता था। वह अपने बेटे को सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश देना चाहता था। यूया अचानक अपने बेटे को पकड़े हुए प्रकट हुआ और उसके बाद की कहानी और अधिक तीव्र हो गई। मंच, दरार अब भी इस तरह दिख रही थी। बहुत सुंदर, उन्होंने इसे वापस बना दिया और ये कहानी यही समाप्त होती है।